हेलो जी, हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल अल्फा क्वालिटी। और आज की वीडियो में बात करेंगे बहुत ही बेहतरीन शेयर है एनटीपीसी। एनटीपीसी यार एक पीएसयू स्टॉक है, तो इसके ऊपर बात करेंगे। तो बात करेंगे अभी टेक्निकली सिर्फ बात करेंगे, फंडामेंटली बाद में बात करेंगे, ठीक है। तो एक चीज़ मैं इसको बहुत अच्छे से इसके अंदर सिखाना भी चाहता हूँ, और एक बहुत ही एक मतलब कि बोल लूँगा तो ये एक इन्फॉर्मेशन और एजुकेशनल चीज़ भी मैं इसके अंदर सिखाने वाला हूँ, ठीक है। सबसे पहले हम चलते हैं कि वीकली टाइम फ्रेम पे क्या इसके अंदर हो रहा था पीछे पास्ट में, ठीक है। तो पास्ट के अंदर देखोगे तो यार सिंपली आपको एक चीज़ दिखेगी यार, कितना ये जो एनटीपीसी जो स्टॉक है ये कितनी लंबे टाइम से एक साइडवेज जोन के अंदर था। 2008 का जो क्रैश आया था, उसके बाद 2009, 10, 12, 14, 18, 20, 22, 24, 23, 24 मीन्स यहाँ पे 2023 तक एक साइडवेज मूव के अंदर रहा है। फिर इसने इसका जाके ब्रेकआउट किया है फाइनली, ठीक है। तो यार कितने लंबे टाइम का जो ये ब्रेकआउट हुआ है, ये कितना बड़ा ब्रेकआउट है। तो मीन्स देखोगे अगर किसी भी इन्वेस्टर ने अगर इस फेज़ के अंदर कहीं भी पैसे लगाए होंगे, मान लो 2013 के अंदर लगाए होंगे, या फिर 2016 के अंदर लगाए होंगे, या फिर 2020 के अंदर रुपए लगाए होंगे, तो उसके रुपए कहीं बढ़ के ही नहीं दिए इस स्टॉक ने। कहीं भी इसने रुपए अपने शेयर होल्डर्स के बना के नहीं दिए, क्योंकि एक पीएसयू स्टॉक था। और उस टाइम पे पीएसयू स्टॉक मोस्टली जो पीएसयू स्टॉक थे वो ग्रो नहीं करते थे। अभी पता नहीं क्या हो रहा है कि क्योंकि एक तो पीएसयू के अंदर थोड़ी सी एक इन्वेस्टमेंट्स भी आ रही है, ऊपर से इलेक्शन टाइम भी चल रहा है, और एक हाई भी बनी हुई है पीएसयू स्टॉक्स की, ठीक है। तो ये लगभग सारे पीएसयू स्टॉक्स है जो हमारे पीएसयू बैंकिंग सेक्टर के जो शेयर्स है वो भी सारे ब्रेकआउट कर रहे हैं। और बात करते हैं इसी स्टॉक की, तो ये इसने इतने लंबे टाइम के पर मंथली टाइम फ्रेम पे चलते हैं, क्योंकि हम ईयरली की बात हो रही है, ठीक है। तो यार सिंपली अगर हम मार्क करें तो सिंपली इस रेंज का इसने ब्रेकआउट दिया है। तो अगर आप देखोगे तो कि 79 से एक 200 की रेंज मीन्स एक जो ये 100% आई थिंक 100% की एक रैली बनेगी। हाँ, एक सेकेंड, अगर हम टू बी मोर प्रेसाइज अगर हम बात करें, एग्जैक्ट अगर हम बात करें, तो कितना लो से हाई तक का लगभग, हाँ, 100% की एक रेंज के अंदर घूम रहा था। मीन्स ये यहाँ पे नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर यहाँ नीचे आता है, फिर ये ऊपर जाता है। तो फाइनली इसने इसका ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट कब किया? ब्रेकआउट किया इसने 2023 के अंदर। 23 के अंदर ब्रेकआउट हुआ, रीटेस्टिंग हुई, फिर इसने एक दोबारा मौका दिया यहाँ पे एंटर होने का, क्योंकि अच्छी खासी लेवल के ऊपर मिल रहा था। और अगर किसी को बाय करना चाहिए, बाय करना अगर किसी को था तो यहीं इस करंट लेवल पे बाय कर सकते थे, ठीक है। उसके बाद कंटिन्यूसली इसने 60% की रैली ऑलरेडी दे चुका है। तो बहुत ज़्यादा रनअप तो नहीं दिया, लेकिन हाँ जैसे मैं अगर हम बात करेंगे, लेकिन जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं कि मल्टी ईयर ब्रेकआउट का जो टारगेट होता है वो लगभग उस रेंज का डबल होता है। तो मीन्स अगर यहाँ का मल्टी ईयर ब्रेकआउट मीन्स इतने 2008 से 2024 मीन्स 16 साल का इसने लगभग इसने ब्रेकआउट किया है। तो कितना बड़ा ब्रेकआउट इसके अंदर होना चाहिए। तो मेरे अकॉर्डिंग 60% का यहाँ है, तो लगभग यहाँ से 120 तक के टारगेट मेरे को इसलिए देखने को मिल रहे हैं, मेरे टेक्निकली फंडामेंटल्स के अकॉर्डिंग, मेरे टेक्निकल चार्ट्स के अकॉर्डिंग। इसका मेरे अकॉर्डिंग इसके अंदर इतने चार्ट्स तो इतने टारगेट तो देखने को मिलेंगे डेफिनेटली, ठीक है। तो 450 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं, ठीक है, ठीक है। तो ये मेरा पहला टारगेट होगा। उसके बाद जो मेरा सेकंड टारगेट होगा 550 का टारगेट होगा, जो कि करंट लेवल से कितना ऊपर होगा अगर हम देखें तो पहला टारगेट हमारा 400 से 20% का होगा, और 550 का हमारा लगभग 48 से 50% का होगा, ठीक है। तो क्योंकि यार मल्टी ईयर ब्रेकआउट है, तो इतना स्टॉक ने फंडामेंटली ऑलरेडी इतनी ज़्यादा रनअप अभी दिया नहीं है। और एक अगर हम साइड वेज अभी करंट लेवल्स की बात करें, डेली टाइम फ्रेम की ये लगा हुआ है, तो एक डब्ल्यू पैटर्न की फॉर्मेशन आपको जरूर दिखेगा, ठीक है। डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन आपको जरूर दिखेगा। एक डब्ल्यू पैटर्न एक साइडवेज मूव हुए हैं, स्लाइटली अप ट्रेंड के अंदर है, लेकिन यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन किया है। तो अगर यहाँ का अगर ब्रेकआउट होता है, तो मैं ये वीडियो बनाने का मेन मोटिव मेरा इसीलिए कि अगर ये डब्ल्यू पैटर्न का जो ट्रेंड लाइन है या नेक लाइन है, ये अगर ब्रेक होती है, मीन्स इसके ऊपर अगर डेली टाइम फ्रेम यहाँ क्लोजिंग देती है, तो फिर हमारा जो नेक्स्ट टारगेट होगा 14 से 15 से 18% का, ये ओपन हो जाएगा। और सिंपली एक नेक्स्ट अपकमिंग स्विंग्स के अंदर ये टारगेट अचीव हो सकता है मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है मेरे को। और इसका जो जो स्टॉप लॉस होगा वो हमारा 8% का होगा, क्योंकि भाई स्टॉप लॉस लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पीएसयू स्टॉक है। और आने वाले टाइम में अगर इलेक्शंस में अगर रिजल्ट ख़राब आते हैं, तो आपको फॉर एग्जांपल अगर मान लो कांग्रेस आती है, राहुल गांधी अगर पावर में आते हैं, सत्ता में आते हैं, तो दोबारा से पीएसयू स्टॉक की हालत ख़राब हो सकती है, ये मार्केट का मानना हो सकता है। तो अगर ये अगर नीचे आता है, तो इस कैंडल के नीचे अगर निकलता है, तो 10% का हमारे स्टॉप लॉस देकर हम निकल जाएंगे। ऊपर का हमारा 20% का है, तो सिंपली 1:2, और फिर उसके बाद हम ट्रेल भी कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा स्टॉक है, मल्टी ईयर ब्रेकआउट कर चुका है। और अगर यहाँ और कहीं नीचे अगर आता है, और एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, अगर ये लॉन्ग टर्म के लिए आप बाय करना चाहते हो, किसी भी टाइम पर बाय कर सकते हो। अगर फिर भी कहीं रिट्रेसमेंट आती है, करेक्शन आती है, तो डेफिनेटली आप बाय करना चाहो तो कर सकते हो। मेरे अकॉर्डिंग बहुत अच्छा स्टॉक है। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।